रहमान रहीम हजरात, बहुत सारे लोग जहाँ दीनी सवाल पूछते हैं वहाँ ख्वाबें भी बयान करते हैं, ख्वाबों की ताबीर पूछना चाहते हैं। और ख्वाब आना ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा है और ख्वाब हर किसी को आते हैं, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। मगर इस्लाम में ख्वाब की एक अहमियत है, उसकी शरई हैसियत है। और ये ख्वाब एक बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान इल्म भी है कि जिसके ज़रिए इंसानी ज़िंदगी के जो मुस्तक़बिल के मामलात हैं अल्लाह ताला वो भी बंदे पर बाज़ औक़ात मुनकशिफ़ कर देता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, फरमाया लम यबकी मिनन नबुव्वति इल्लल मुबश्शरात। क़ालू वमल मुबश्शरात या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाला अर्रुया अस्सालिहा। बुखारी शरीफ की रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बशारतों के सिवा नबूवत की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। पूछा गया कि बशारतें क्या हैं, तो हुज़ूर नबी पाक ने फरमाया कि ये सच्चे ख्वाब हैं, ये हैं बशारतें। अगर यूँ कहा जाए कि अब ख्वाब के अलावा अहले ईमान के पास मुस्तक़बिल के हालात जानने का और कोई मुस्तनद ज़रिया नहीं है। हाँ, चंद अल्लाह वालों को अल्लाह ताला अगर कोई इल्हाम करता है तो एक अलग बात है। और ख्वाब जो है इसके बारे में अकाबिर और बुज़ुर्ग उलमा फरमाते हैं कि ये ऐसे हैं कि जैसे बारिश से पहले हवाएं चलती हैं, बादल गरजते हैं, बादल आते हैं, ऐसे ही बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी आदमी को जब उसके हालात तब्दील करता है तो उसको ख्वाब के अंदर अच्छे अच्छे चीज़ें जो वो दिखाता है और हिजाबात उठा देता है। तो ये अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ये एक चीज़ रखी है। तो ख्वाब आना जो है ये मिन जान बिल्ला है। और अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से एक बशारत है, एक इनाम है, एक तोहफ़ा है। और ये इसलिए है ताकि बंदा मज़ीद रासिख़ुल एतक़ाद हो जाए, रासिख़ुल अक़ीदा हो जाए, मुतवक्किल हो जाए और शाकिर हो जाए कि मेरे अल्लाह ने मुझ पे पहले भी इतना करम फरमाया है और ये मज़ीद आइंदा के लिए भी अल्लाह ताला मुझे बशारतें अता फरमा रहा है। ख्वाब अच्छे भी होते हैं और बाद ख्वाब बुरे भी होते हैं। फिर वक़्त के एतबार से होता है, उम्र के एतबार से होता है, दिन का ख्वाब क्या है, रात का है, किस वक़्त आया, ये मुअब्बिर जो है उसको पता होता है कि उसकी ताबीर क्या बतानी है। एक बहुत बड़ा इल्म है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये इल्म बड़ा अता फरमा रखा था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, फिर आपकी तो शान ही क्या है, आपका तो इल्म ही सुभान अल्लाह क्या है। तो मैंने अर्ज़ किया कि ख्वाब जो है ये मकरूह भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। मगर इसमें जो बात पेश नज़र रखनी है वो ये कि ख्वाब हर किसी को बयान न किया जाए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि 4 तरह के लोगों को ख्वाब बयान न किया जाए। नंबर 1, बेदीन लोगों को और दीन बेजार लोगों को। इसी तरह औरतों को फरमाया ख्वाब बयान न किया जाए। हाँ, अगर कोई औरत बड़ी सालेह है, पढ़ी लिखी है, आलिमा है और वो नूर और रूहानियत के मामलात को जानती है तो उससे मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं। वो अगर आपकी महरम रिश्तों में से भी है तो फिर तो और ज़्यादा आसानी। इसी तरह फरमाया कि जाहिल लोगों को ख्वाब बयान न करें, यानी जाहिल से मुराद ये को दीन का जो इल्म नहीं रखते, हाँ जी, वो उनसे भी बच जाए। ऐसे ही फरमाया दुश्मनों को, यानी जो हासिद हैं, आपके अनाद रखने वाले हैं, आपसे तासुब रखने वाले लोग हैं, बुग़्ज़ और हसद वाले हैं, उनसे ख्वाब बयान ना करें। होता यह है कि जब हम किसी से ख्वाब बयान करते हैं तो ख्वाब की ताबीर बताने वाला जो ताबीर बताता है उसके असरात ज़रूर मरतब होते हैं। हज़रत इमाम इब्न सीरीन ताबीर और रोया, ख्वाबों की ताबीर की बहुत बड़ी किताब और बहुत बड़े इमाम हैं। वो कहते हैं कि एक शख्स को ख्वाब आया कि उसके आज़ाए बदनिया और आज़ाए मखसूसा जो है वो किसी ने दबा लिए हैं या इस तरह छीन लिए हैं, गोया कि उसको खस्सी कर दिया है। उसने ये ख्वाब किसी से बयान किया, एक से बयान किया तो उसने कहा हाँ तू अपनी बीवी को तलाक दे देगा। किसी दूसरे से बयान किया तो कहा बस तेरी नस्ल कट जाएगी। किसी तीसरे से कहा तू अब मर जाएगा। यानी किसी ने कलमा खैर नहीं कहा और कुछ वक़्त गुज़रा, बीवी से लड़ाई हुई, तलाक दे दी, बच्चे लिए और बीवी से जुदाई के लिए अपने किसी और वतन के लिए निकला और आगे दरिया था और बहुत बड़ा दरिया था, कश्ती पर बैठा, कश्ती दरमियान पे पहुंची, ऐसी आंधी चली कि कश्ती में पानी पड़ा, सारी कश्ती वाले डूब के, बच्चे भी डूबे, खुद थोड़ा बहुत तैरता मैरता किसी तरह किनारे की तरफ गया। जब किनारे के करीब पहुंचा तो बहुत बड़े एक दरियाई किसी मगरमच्छ टाइप चीज़ ने या बड़ी मछली ने उसके आज़ाए मखसूसा को इस तरह जो है वो दंदी काटी और उसको जो है वो खा लिया। गोया ख़ुद भी ख़त्म हो गया, औलाद भी गई।
तो ये क्या था? इमाम इब्न सीरीन कहते हैं कि जिससे ख्वाब बयान किया जाए वो अच्छा और मुस्बत सोचने वाला हो। अगर ख्वाब बुरा भी हो तो सुनने वाला आगे से कहे कि अल्लाह खैर फरमाएगा, फिर खैर होती है। चुनांचे हर किसी से ख्वाब बयान न किया करें और अल्लाह ताला से दुआ किया करें और किसी आलिम से ख्वाब पूछें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें। अल्लाह जल्ला शानो मेरा और आपका हामी नासर।